सेक्रेटरी ने ये आदेश जारी किया है। सचिवालय में कंप्यूटर प्रोटेक्ट होंगे, यानी उनको सुनिश्चित सुरक्षा में रखा जाएगा। फाइल, डॉक्यूमेंट, जितनी भी चीजें हैं वो सब सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो आदेश आए उसमें ये जिक्र कर दिया गया है कि सुरक्षा चिंताओं और अभिलेखों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये अनुरोध किया जाता है कि जीएडी की अनुमति के बिना कोई भी फाइल, दस्तावेज, कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे कोई भी मैकेनिज्म वो दस्तावेज हों, दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर नहीं जाएं। और इसीलिए ये निर्देश दिया जाता है कि दिल्ली सचिवालय में स्थित विभागों, कार्यालयों के अंतर्गत संबंधित जो अन्य विभाग हैं, शाखा हैं, उनके प्रभारी जो हैं, उनके अनुभाग शाखाओं के अंतर्गत अभिलेखों, फाइलों, दस्तावेजों और जो भी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। और ये आदेश सचिवालय कार्यालयों और मंत्री परिषद के सिविल कार्यालयों पर भी लागू होगा और दोनों कार्यालयों के प्रभारियों को इस आदेश का अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है। तो ये निर्देश चीफ सेक्रेटरी की तरफ से शिवांगी, और इसके भी बड़े मायने निकले। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए मनोज, ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार बीजेपी की अबानी है। ये जो मैंडेट सामने आ रहा है और रुझान सामने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें फर्क और अंतर आता हुआ अब देखिए 2 बज चुके हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा अंतर आता हुआ नजर नहीं आएगा। कुछ सीटों की हेरफेर हो सकती है, इधर उधर आगे पीछे हो सकती है सीटें, लेकिन उसके अलावा ये जो मैंडेट है ये क्लियर और स्पष्ट बहुमत का मैंडेट बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सरकार बदलेगी, सत्ता परिवर्तन होगा। ऐसे में कई घोटालों का जिक्र किया गया, कई फैक्ट्स हैं जो कि सुरक्षित रखे जाने हैं, और ये एक बहुत बड़ा आदेश है जो कि जारी किया गया है। और चीफ सेक्रेटरी के आदेश की अब अनुपालना के लिए निर्देशित सभी कर्मचारियों को किया गया है। मुझे लगता है टीना जी, इस पर आप रिएक्शन दीजिएगा। इसके क्या मायने हैं कि सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का आदेश अभी से जारी कर दिया गया है? टीना जी, आप सुन पा रही हैं आवाज? बिल्कुल सही किया गया है। कोई भी सरकार जो पावर में आ रही है, जो थंपिंग मेजॉरिटी के साथ पावर में आई है, वो दस्तावेजों को सुरक्षित करेगी, क्योंकि दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है। और चीफ सेक्रेटरी ने बिल्कुल सही किया। मुझे लगता है कि ये जो इनके ऊपर केसेस है, और अरविंद केजरीवाल तो वैसे भी बेल पर बाहर है, वो तो मुख्यमंत्री का ओहदे पे भी नहीं रह सकते, उनको मुख्यमंत्री ऑफिस जाने की भी परमिशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब अगर कुछ, क्योंकि इनको मालूम है कि अब इन्हें जेल वापस जाना है और बेल पर बाहर है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, तो अब इनको अपने दस्तावेजों से छेड़खानी की संभावना हो सकती है। और मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी का ये डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है, जिससे कि दिल्ली का जो रेवेन्यू का जो पैसा है, दिल्ली के एक्सचेकर का जो पैसा है, उसको सुरक्षित किया जा सके। चिराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चिराग जी बोलिए। जी, मैं कह रहा हूँ कभी ऐसा होता था दिल्ली में कि जो फाइल्स है वो ब्यूरोक्रेट और एलजी के पास ना जाए। ऐसा कोई दस्तावेज होता है दिल्ली में जिसको आप रख सकते हैं, कोई नेता अपने पास रख सकता है, वो अप्रूव ना कराए? दिल्ली का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिस फाइल पे सीएम साइन करते हैं उस फाइल पे एलजी साइन करते ही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया में हाइप क्रिएट करने की चीज है। ये पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली भी। दिल्ली जो है अर्ध राज्य है, जिसपे जो भी फाइल होती है वो यूजुअली ब्यूरोक्रेट्स के पास ही होती है। तो इस तरह की चीजें करके अब मुझे लगता है भाजपा को इस तरह की गंदी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मुझे बता दें, जितने पैनलिस्ट बैठे, ऐसी कोई भी फाइल है जो मंत्री साइन करता है और एलजी साइन नहीं करता? कोई ऐसी फाइल हो जो सीएम साइन करता है, एलजी साइन? चिराग सेठी जी, सवाल बहुत हैं और बातें भी बहुत सारी अभी होनी बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर। मैं, मनु, शिवांगी, हमारी पूरी टीम फील्ड में, सभी टीम जो है डेस्क पर सब लोग लगे हुए हैं और हर सीट के तमाम अपडेट्स पर हम और एनालाइज करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है और जल्द लौट रहे हैं। नॉन स्टॉप कवरेज हमारी जारी।